नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आप सभी लोगों को जो भी रीट की परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं उन सभी को मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। मैं आशा करता हूं कि आपके लिए ये रीट का एग्ज़ाम काफ़ी आपका मतलब सफलता आप इसमें प्राप्त करें और अपनी एक सीट ज़रूर पक्की करें। तो इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए मैं अभी ये जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो इसलिए बनाने जा रहा हूँ ताकि आप कल को परीक्षा देने जाएं तो आपको सारी बातें पता हों कि आपको कौन से निर्देशों का पालन करना है। वैसे तो आपके एडमिट कार्ड में ये सारी बातें लिख कर आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं इनको अच्छे से आपको समझा देता हूँ ताकि कल को आपको किसी भी प्रकार की कोई भी मुसीबत ना आए। तो चलिए यहाँ पढ़ लेते हैं जो आयोग ने क्या, राजस्थान बोर्ड ने क्या क्या बातें यहाँ पर कही हुई हैं और आपको किन किन बातों का पालन करना है। तो सबसे पहले पॉइंट पे इन्होंने लिखा हुआ है कि सरकार द्वारा दी गई कोविड-19 की गाइडलाइन की पूर्ण पालना करें। तो मतलब सरकार द्वारा जो मास्क आप लेके जाइए, ठीक है। साथ ही साथ मास्क के अलावा आप सैनिटाइजर और एक पारदर्शी बोतल में अपने साथ क्या ले जा सकते हैं, बोतल में एक सैनिटाइजर ले जाइए और पारदर्शी बोतल में पानी पीने वाला लेके जाइए। नंबर 2 पे लिखा हुआ है कि परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में अपने साथ प्रवेश पत्र, नीला या काला पारदर्शी बॉल पॉइंट पेन, कोई एक मान्य फोटो युक्त मूल पहचान पत्र, मुख्यतः आपके पास अगर आधार कार्ड है तो आप इसे लेके जाइए। अगर ये नहीं है तो उस स्थिति में आपको राज्य के फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, निर्वाचन पहचान पत्र आदि में स्वप्रमाणित फोटो प्रति लाना अनिवार्य है। यानी कि एक स्वप्रमाणित की आपको फोटो भी साथ में लेके जानी है, फोटो कॉपी, और साथ में वो मूल प्रमाण पत्र भी साथ में लेके जाना है। प्रमाण पत्र का तात्पर्य कुछ भी नहीं है, आपको अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड या इनमें से कोई भी एक साथ में लेके जाना है, ड्राइविंग लाइसेंस और यहाँ पहचान पत्र, और उसके साथ ही आप फोटोकॉपी भी साथ में लेके जाइए, ठीक है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री लाने की अनुमति नहीं होगी। तो भाई जाहिर सी बात है, आप एक बाल पॉइंट नीला या काला जरूर रखिए अपने साथ, और क्या करेंगे, उसको पारदर्शी होना चाहिए, किसी भी कलर का वो नहीं होना चाहिए ऊपर से, मतलब उसकी रिफिल ही दिखे और किसी प्रकार की। नंबर 3 पे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ पॉइंट कि परीक्षा केंद्र पर मोबाइल, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ या फिर अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, घड़ी आदि किसी प्रकार का आभूषण, पर्स, हैंडबैग, डायरी इत्यादि लाना निषेध है। परीक्षार्थी इस प्रकार की कोई सामग्री साथ लाता है तो उसे अपनी स्वयं की जिम्मेदारी पर परीक्षा केंद्र के बाहर रखना होगा। परीक्षा केंद्र पर इन वस्तुओं को रखने व सुरक्षा की कोई व्यवस्था एवं जिम्मेदारी नहीं होगी। तो दोस्तों, एक खास बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, कभी कभार होता यह है कि कभी वे सारे जो स्टूडेंट होते हैं पेपर देने जाते हैं और वो पेपर वाले वहाँ पे जो बंदे होते हैं उनसे पूछते हैं कि मोबाइल आप मोबाइल बैग में रख दें कि नहीं रख दें, कैलकुलेटर वो अगर आप कोई घड़ी लेके गए या फिर आपके पास मान लीजिए ये आप क्या लगाए हुए हैं, बेल्ट लगाए हुए हैं इस प्रकार के आभूषण, पर्स, बैग, इंडिया, आपको करना स्वयं इतना ही है। आप जो भी व्यक्ति इधर से जा रहे हैं और उनके पास बैग है और उसमें ही आप अपने सामान को रख दीजिए। किसी को कोई बताने की जरूरत है नहीं है कि आप उसमें क्या रख रहे हैं, सोने के लॉकर रख रहे हैं। आप वहाँ पे खुद उससे बंदे से पूछते हैं, उसे ऑफर करते हैं कि भाई साहब मैं अलग से सामान एक और लेके आया हूँ, फ़ोन भी लाया हूँ, तो भैया वो तो चार्ज करेगा ना, वो तो बैठा ही कमाई करने के लिए। तो कुल मिला के काम ऐसा है कि आप शांति से अपने ही बैग के अंदर अगर कोई साथ ले जाते हो इन चीज़ों में से कोई भी चीज़, तो चुपचाप आप रख दीजिए और वहाँ पे आप बैग को जमा करें और उसी के पैसे दीजिए, ठीक है। और वो भी तब दीजिए कोई दे रहा हो जब, और कोई भी दे रहा हो तब भी उससे पूछ के देखिए कि आप पैसे किस बात के ले रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप स्वयं देना शुरू कर दें, या कोई आप में से 5 लोगों में से बीच में से आप मतलब कोई उठता है कोई बंदा और पैसा देना शुरू कर देता है, वो सबके फिर पैसे लेना शुरू कर देता है। तो अगर आप वहाँ पहल करेंगे, आप नहीं देंगे तो वो मांगेगा भी नहीं, ठीक है। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। आप वहाँ पढ़े लिखे एक विद्यार्थी के रूप में जा रहे हैं तो आपकी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको क्या करना है क्या नहीं, ठीक है जी। पॉइंट नंबर 4 पे बात करते हैं। परीक्षार्थी का परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटा पूर्व पहुंचना अपेक्षित है, ठीक है। और इसमें लिखा है ताकि पुलिस द्वारा फिक्सिंग आदि समय से की जा सके। तो भैया 2 घंटे पहले का आपका जो टाइम सेट हुआ है, या तो 10 बजे की पाली होगा या जो भी टाइम है आपके एडमिट कार्ड पे पड़ा होगा, तो आपको क्या करना है, 2 घंटे पहले आपको परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है। साथ ही साथ 5वें पॉइंट पे बात लिखी हुई है कि परीक्षार्थी को परीक्षा समय से 1 घंटा पूर्व केंद्र में प्रवेश करना अनिवार्य है। यानी कि परीक्षार्थी को प्रातः जो सुबह की पाली उसमें 9 बजे तक, तथा अपराह्न यानी दोपहर की पाली है उसमें 2 बजे के पश्चात परीक्षा केंद्र में प्रवेश आज्ञा नहीं दी जाएगी। तो बात ऐसी है कि आपको 10 बजे का जो पेपर है 10 बजे की सोच के आप मत जाइए, आपको सिर्फ इतना सोचना है कि आप 9 बजे आपका गेट क्लोजिंग कर दिया जाएगा, ठीक है। तो 1 घंटे पहले ही आप परीक्षा केंद्र के अंदर
घुस जाइए। ठीक है, ऐसे ही शाम की शिफ्ट की बात कर रहे हैं, उसमें भी सेम इसी प्रकार का आपको कार्य करना है। अभी बात करते हैं 6वें पॉइंट की। तो यहाँ लिखा हुआ है कि परीक्षार्थी को किसी भी परिस्थिति में परीक्षा समाप्ति से पूर्व परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो आप वहाँ पे पूर्ण परीक्षा समाप्ति के बाद ही घर आ सकते हैं। वहाँ पे किसी प्रकार के इन्विजिलेटर से बहस करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप पूरे फॉलो करेंगे तो आपका वो सहयोग करेंगे। साथ ही साथ लिखिए पॉइंट नंबर 7 पे क्या लिखा है, यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि परीक्षार्थी प्रवेश पत्र की कार्यालय प्रति जो है उसका क्या करेंगे, ऑफिस कॉपी पर वीक्षक के समक्ष, अब हस्ताक्षर, वीक्षक बोले तो वहीं पे जो इन्विजिलेटर बैठा हुआ है उसके सामने ही आपको हस्ताक्षर करने, स्वप्रमाणित पहचान पत्र की प्रति नत्थी कर बीजक को आवश्यक रूप से जमा कराएं। कुल मिला के देखिए, अगर आपने 2 पेपरों में शिफ्ट में से करा हुआ है तो आप क्या करेंगे, आप अपना आधार कार्ड की फोटो कॉपी ले जाएंगे, उसको स्वप्रमाणित करके ले जाएंगे। साथ ही साथ आप अपने ओरिजिनल मूल रूप में आधार कार्ड भी साथ लेके जाने का है। ठीक है, अब वहाँ पे हस्ताक्षर का कॉलम है, आप एडमिट कार्ड चेक करेंगे तो वहाँ पे एक तो आपको अपनी कलर फोटोग्राफ है जो वो लगाना है। फोटो के साथ साथ आपको क्या करना है, वहाँ पे हस्ताक्षर का स्पेस भी दे रखा है, लेकिन आपको वहाँ पर हस्ताक्षर नहीं करने हैं। फोटो आप घर से लगा के लेके जाइए और हस्ताक्षर वहाँ पे इन्विजिलेटर खड़ा होगा उसके सामने ही आपको उसमें करने हैं। आप घर से करके मत ले जाइए, वरना वो आपको परेशान करेंगे, आपको नया एडमिट कार्ड निकलवाने के लिए बोल दिया जाएगा, तो आप ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपके 2 पेपर हैं तो आप 2 आधार कार्ड की कॉपियाँ निकलवाएंगे, और एक ही पेपर है तो आप 1 फोटो कॉपी निकलवा के ले जाइए, और ज़्यादा भी ले जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 8 की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र ले जाने की अनुमति नहीं है, यानी कि आपको वहाँ पे पेपर भी वहीं पे छोड़ के आना है इस बार। ठीक है जी, बहुत बड़ी बात है। पिछली बार ऐसा था कि पेपर हम साथ लेके आ सकते थे, लेकिन इस बार इन्होंने ये भी बोल दिया है कि मतलब प्रश्न पत्र घर पे लेकर नहीं आ सकते हैं। परीक्षार्थी प्रश्न पत्र वीक्षक को सौंपकर ही परीक्षा कक्ष से बाहर निकलेंगे, मतलब उसको आपको पेपर सबमिट करना है। परीक्षार्थी ओएमआर की मूल प्रति बीजक को जमा कराकर केवल ओएमआर के अभ्यर्थी प्रति ही ले जा सकते हैं, मतलब जो कार्बन कॉपी है वही आप साथ लेके आ सकते हैं, और आप इन्विजिलेटर को क्या करेंगे, वहाँ पेपर भी उसी को दे के आएंगे। ठीक है, ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछली बार पेपर लीक हो गया था, आप सभी लोगों को पता है, तो उसी को रोकने के लिए सारी बातें की जा रही है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। 9वें पॉइंट पे लिखा हुआ है, परीक्षार्थी को आधी बाहों की शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता, कुर्ती आदि एवं पैरों में पतले सोल की चप्पल, सैंडल पहनना ही अनुमत होगा, मोजे यानी सॉक्स पहनना अनुमत नहीं होगा। तो कुल मिला के ऐसा है कि आप लोग हाफ बाजू की टी शर्ट या कुछ भी आप जो है वो पहन के लेके जाइए, और जीन्स वीन्स मत पहन के जाइए। हाफ बाजू की आप टी शर्ट पहनेंगे, साथ ही साथ महिलाएं वो भी हाफ बाजू की कुर्ती है वही पहन के जाए, क्योंकि वो उसके बाद अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको बहुत परेशान किया जाएगा। साड़ी वाड़ी पहन कर मत ही जाए। और कुल मिला के ये है कि आप जो हैवी क्लोथ्स होते हैं, लाइक बहुत ही प्रकार के उसमें कुछ जड़े हुए हीरे और बड़े बड़े बटनों वाले, इस प्रकार का कोई भी आप पहन के मत जाइए। फुल बाजू की टी शर्ट वहाँ पे नहीं चलेगी, या फिर आपकी टी शर्ट काट दी जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग घर से टी शर्ट ही पहन के जाइए, या फिर टी शर्ट आप नहीं लेके मतलब नहीं पहन के जाते तो अपने बैग में रख के ले जाइए, वहाँ पे जाके चेंज कर लेना। साथ ही साथ एक बात और है कि आपको चप्पल या सैंडल पहनने में ही आपको मतलब वहाँ पे पेपर देना पड़ेगा, आप जूते पहनकर नहीं जाएं, और साथ ही साथ मोजे भी नहीं पहने। ठीक है, तो घर से आप निकलें तो कोशिश यही करिएगा, या तो एक जोड़ी चप्पल अपने बैग में रख के ले जाएं, और नहीं रख के ले जाते तो आप पहन के उन्हीं को जाइए, जूते वूते पहनने की कोशिश मत ही करें। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उतरवा दिए जाएंगे, आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, अब 10वें पॉइंट पे लिखा हुआ है, परीक्षार्थी को अनुचित साधन का उपयोग करते पाए जाने पर विधि के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी, मतलब आपका सस्पेंड किया जाएगा और आगे भी परीक्षाओं में रोक दिया जाएगा। ठीक है, आगे परीक्षा देने से आपको रोकने का प्रावधान भी वहाँ पे मौजूद है। ठीक है, 11वें पॉइंट पे लिखा है, नियमानुसार आवश्यकता वाले विशेष योग्यजन को इस परीक्षा में 50 मिनट का अतिरिक्त समय देय होगा। ऐसे व्यक्ति जिनके दृष्टिबाधित हैं या किसी प्रकार से वो नहीं लिख पाते हैं, तो ऐसे लोगों को 50 मिनट का अतिरिक्त टाइम प्रदान किया जाएगा। श्रुति लेखक हेतु परीक्षार्थी को 2 दिन पूर्व केंद्राधीक्षक से संपर्क करना होगा। अगर आप किसी को साथ ले जा सकते हैं, ऐसे व्यक्ति जो दिव्यांग या इस श्रेणी में आते हैं और जिनको किसी प्रकार की समस्या है, जो लिखने से असमर्थ हैं, वो केंद्र अधीक्षक को आप क्या करेंगे, 2 दिन पहले ही बताएंगे। विस्तृत जानकारी हेतु राजेडू बोर्ड राजस्थान, ठीक है, जो एजुकेशन बोर्ड है उसके अंदर .rajasthan.gov.in और REETRAJ2022 देखें, मतलब अधिक जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट पे जाके संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही जानकारी। इसके अलावा मैं आपसे फिर भी बोल देना चाह रहा हूँ, जिनके सेंटर दूर पड़े हुए हैं वो
कुछ 1-2 दिन पहले ही घर से निकलें, और जिनके पास पड़े हुए हैं वो भी अपने समय अनुसार निकलें, जिनको आपका पता है। और ख़ास तौर पे आप अपने एडमिट कार्ड की 4 या 5 कॉपियाँ करा के रखें, ताकि वहाँ पे जो परिवहन की विशेष सुविधा प्रदान की जा रही है छात्रों को, वहाँ पे जो फीस नहीं, पैसे जो नहीं देने, आपको किराया नहीं देना है, तो उसके लिए आप अपने एडमिट कार्ड की 5-6 कॉपियाँ प्रति ज़रूर ही अपने पास रखें, ताकि उनका उपयोग करके आप अपना टिकट का यूज कर सकें, ठीक है। और इसके अलावा वहाँ पर अगर वापस आते समय आपको रेलवे की सुविधा भी प्रदान की जाती है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो कोशिश यही कीजिए आप समय से पहुँच जाइए, और वहाँ से आते समय भी व्यवस्था का प्रावधान रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और ये जो वीडियो है वो उन लोगों तक ज़रूर पहुँचा दीजिए जो रीट की परीक्षा देने जा रहे हैं, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। तो चलिए, आप सभी लोगों को फिर से एक बार मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी लोग सफलता प्राप्त करिए रीट के एग्जाम में। तो फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और खुशियाँ बिखेरते रहिए। जय हिंद, जय भारत।